साल तक हमने इंतजार किया, फिर हमारी ऑनलाइन शादी हुई है। मेरी फुफ्फो के बेटे हैं, मतलब बुआ के बेटे हैं मेरी। हमारा ऑनलाइन निकाह हुआ है, फिर हमें वीजा मिला है और अब 2 माह हुए हैं मुझे आए हुए, और ये एकदम से ऐसे। आंखों में आंसू लिए रोती बिलखती हुई ये वो पाकिस्तानी महिला मीनल खान है जिसके पति मुनीर अहमद को अब सीआरपीएफ से बर्खास्त कर दिया गया है। मुनीर अहमद पर आरोप है कि उसने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से पाकिस्तानी महिला मीनल खान से निकाह की बात छिपाई थी। मुनीर अहमद सीआरपीएफ में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे, जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए सेना ने सीआरपीएफ से बाहर कर दिया है। सीआरपीएफ जवान की इस हरकत को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घातक माना गया था। जवान को आखिरी बार देश के प्रमुख आंतरिक सुरक्षा बल सीआरपीएफ की 41वीं बटालियन में तैनात किया गया था। मुनीर अहमद पर आरोप है कि उसने पाकिस्तानी महिला से निकाह कर उसे जानबूझकर उसकी वीजा की वैधता से अलग भारत में शरण दिया। बेकसूर लोगों की जाने गई हैं, लेकिन उन सब में हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। जिस तरह अब हमारा वीज़ा 9 साल बाद लगा है, और अब एकदम से हमें उन्होंने जो उन्होंने हमें रूल्स बताया हमने उन पे फॉलो किया है। एलटीवी के लिए भी हमने अप्लाई कर दिया था, जो उन्होंने टाइम की लिमिट बताई थी, और अब एकदम से वो हमें बोल रहे हैं कि ये जो सब कुछ हुआ है इसकी वजह से आपको रिटर्न करना है। साल तक हमने इंतजार किया, फिर हमारी ऑनलाइन शादी हुई है। मेरी फुफ्फो के बेटे हैं, मतलब बुआ के बेटे हैं मेरी। हमारा ऑनलाइन निकाह हुआ है, फिर हमें वीजा मिला है, और अब 2 माह हुए हैं मुझे आए हुए, और ये एकदम से ऐसे। पाकिस्तानी महिला मीनल खान अपने पूर्व सीआरपीएफ के जवान रहे पति मुनीर अहमद पर हुई कार्रवाई से दुखी हैं। हालांकि अब मुनीर अहमद का कहना है कि वो अपने खिलाफ किए गए बर्खास्तगी के आरोप को कोर्ट में चैलेंज करेंगे। मुनीर अहमद ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा और उन्हें फिर से सर्विस में ले लिया जाएगा। वहीं मीनल खान के वकील ने बताया कि वो लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अप्लाई कर रही थी। देखिए, मुनीर अहमद सीआरपीएफ में कांस्टेबल तैनात हैं। 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले पाकिस्तानी नेशनल मीनल खान से इनकी शादी हुई थी। विजिटर वीज़ा पे वो हिंदुस्तान में आई, और उसके बाद लॉन्ग टर्म वीज़ा एलटीवी उसके लिए उन्होंने अप्लाई किया, क्योंकि जब आप इंडियन नेशनल से शादी करते हैं तो आप एलटीवी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पहलगाम हमले के बाद 23 अप्रैल 2025 का जो गृह मंत्रालय का एमएचए का जो आदेश था, उसमें 2 कैटेगरी के पाकिस्तानी नेशनल्स को एग्जेम्प्ट किया गया था यहाँ से डिपोर्ट करने से। एक तो डिप्लोमेटिक वीज़ा होल्डर्स, और दूसरे जिनके पास एलटीवी है यानी लॉन्ग टर्म वीज़ा है। अब इस महिला ने लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई किया था, और लॉन्ग टर्म वीज़ा के प्रोसेस में जो फाइनल स्टेज रहती है इंटरव्यू उसने फेस किया था, जिसके बाद जैसा कि बताया गया पॉजिटिव रिकमेंडेशन एमएचए को भेजी गई थी कि इन्हें एलटीवी दे दिया जाए। मीनवाइल पहलगाम हमला हुआ और ये परिस्थिति बनी, तो इसके हाथ में एलटीवी नहीं था, तो उस आधार पे इनको यहाँ से वापस भेज दिया गया अटारी वाघा बॉर्डर पे। उसी दिन जिस दिन ये अटारी वाघा बॉर्डर पे थी, उस दिन जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में केस फाइल हुआ था, सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने ये सारा आदेश और सारा कानून देखने के बाद एक इंटरिम ऑर्डर पास किया, जिसके आधार पे फिर वहाँ पे इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ ने और जो वहाँ पे पुलिस अथॉरिटीज़ और जो गृह मंत्रालय के जो लोग थे, उन्होंने फिर इन्हें वापस भेजा। कल रात को 3 बजे के करीब ये जम्मू वापस पहुँच गई हैं। ऐसे बहुत से केस होंगे जो क्या वो सब पे लागू होंगे? नहीं, देखिए, केवल 2 ही श्रेणी के लोग हैं पाकिस्तानी नेशनल्स जो एग्जेम्प्टेड हैं, जो एक्सेप्शन क्लॉज में हैं। एक तो वो जो एलटीवी वीज़ा लॉन्ग टर्म वीज़ा होल्डर्स हैं, और दूसरे डिप्लोमेटिक। इसके अलावा जितने भी तमाम पाकिस्तानी उनको वापस जाना है, वो इस तरीके के ऑर्डर से कतई भी कवर नहीं होंगे। इसमें केवल लॉन्ग टर्म वीज़ा होल्डर्स ही कवर होंगे। लेकिन अब मौजूदा पेचीदगियों के चलते उसे वापस लौटना पड़ सकता है। मेरी फुफ्फो के बेटे हैं, मतलब बुआ के बेटे हैं मेरी। हमारा ऑनलाइन निकाह हुआ है, फिर हमें वीजा मिला है, और अब 2 माह हुए हैं मुझे आए हुए, और ये एकदम से ऐसे।